नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म के 23वें तीर्थकर श्री पार्श्वनाथ जी के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम बात करेंगे 24वें तीर्थकर श्री भगवान महावीर स्वामी जी के बारे में। तो महावीर जी के बारे में बहुत सारी बातें आज मुझे आप लोगों से करनी है, और ये मेरा वीडियो क्योंकि लंबा होगा और इसके एक पार्ट में काम नहीं चल पाएगा, इसलिए मैंने कई पार्ट में इसको डिवाइड किया है, जिसमें आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी भगवान स्वामी महावीर जी के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में और डिफरेंट क्षेत्रों के बारे में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन की बात करूँगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ वो वैशाली के निकट एक कुंड ग्राम में हुआ था। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे और ये 24वें तीर्थकर होते हैं। महावीर स्वामी जी के जो पिता का नाम है वो है सिद्धार्थ। अब दोस्तों, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार इनके पिता सिद्धार्थ के दो अन्य नाम भी होते हैं। एक श्रेयांश और यशांश, ये दो नाम इनके पिताजी यानी सिद्धार्थ के ये दो अन्य नाम भी मिलते हैं। अब जो इनकी माताजी हैं, उनकी माताजी का नाम त्रिशला होता है। अब इनकी माताजी के नाम भी अन्य दो नाम भी मिलते हैं। पहला प्रियकारिणी और दूसरा नाम है विधेयदत्ता। तो ध्यान रखना, इनकी माता त्रिशला के दो अन्य नाम कौन कौन से हैं? प्रियकारिणी और विधेयदत्ता, ये दो नाम इनकी माता के मिलते हैं। जैन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल में ऋषभदत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे। बाद में इन्हें इंद्र ने त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो ये जो बातें पता चलती हैं ये जैन अनुश्रुतियों से पता चलती हैं। इस बात पे आप गौर फरमाना। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इनके पिता सिद्धार्थ रहे हैं वह यांत्रिक जाति के मुखिया थे। सिद्धार्थ का विवाह यानी इनके पिता सिद्धार्थ का विवाह वैशाली के राजा चेतक की बहन त्रिशला से हुआ था। अर्थात इनकी जो माता थी वो कहाँ की थी? चेतक के राजा की बहन थी त्रिशला। और उनका जो वास्तविक नाम था यानी भगवान श्री महावीर जी का जो वास्तविक नाम रहा है वो था वर्धमान। अब दोस्तों, एक बात यहाँ बहुत पते की है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। मगध के सम्राट बिंबसर का जो विवाह हुआ, ध्यान देना इस बात पर, मगध के सम्राट बिंबसर का जो विवाह हुआ वो चेतक की कन्या चिल्लन से हुआ था। और चेतक की अन्य 4 कन्याओं का विवाह भी राजसी घरानों में हुआ था। अभी कौन कौन से थे देखो। जो प्रभावती का विवाह हुआ वो सिंधु मौविर देश के राजा उद्यन से हुआ था। दूसरा, पद्यावती का विवाह चंपा के राजा अधिवाहन से हुआ था। तीसरा, मृगवती का विवाह कौशाम्बी के राजा शतानिक से हुआ था। और शिवा का विवाह अवंती के राजा चंड प्रद्योत से हुआ था। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो वर्धमान यानी कि भगवान महावीर जी का जो संबंध है वो राजसी घराने से संबंध रहा है। कल्पसूत्र इस बात का प्रमाण है, यानी ये कल्पसूत्र जो है ये इस बात को निश्चित करता है कि जब
भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, अर्थात इनके जो रियल नाम यानी वर्धमान, तो वर्धमान जी का जब जन्म हुआ तो इनके पिता ने खूब धूमधाम से इनके जन्म को मनाया। और कहा जाता है, यानी कि जो कल्पसूत्र है इसमें साफ साफ बताया गया है कि जब इनका जन्म हुआ तो इस अवसर पर खुशी में इनके पिता ने बहुत सारे टैक्स माफ़ कर दिए, लोगों की सरकार द्वारा जब्त की गई जो ज़मीनें थी वो उनको लौटा दी, सिपाही किसी के घर जाकर उसे पकड़ नहीं सकते थे, कुछ समय के लिए व्यापार को रोक दिया गया, आवश्यक वस्तुएं सस्ती कर दी गई, सरकारी कर्ज एवं जुर्माने माफ़ कर दिए गए और कुंडपुर के कैदियों को इस अवसर पर छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से इनके जन्म पर जो है काफ़ी खुशियां और हर्षोल्लास को व्यक्त किया गया। दोस्तों, मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं कि जो महावीर स्वामी के जन्म की तिथि है ना, वो बड़ी विवादित रही है, अर्थात ये बड़ा विवाद का विषय रहा है इनकी जन्म तिथि। अगर परंपरा की बात करें, अर्थात परंपरा अनुसार जो बताया गया है वो महावीर की मृत्यु विक्रम के जन्म से 470 वर्ष पूर्व हुई थी और विक्रम का जो संवत 18 वर्ष पश्चात यानी 58 वर्ष ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। तो इस धारणा के अनुसार अगर देखा जाए तो महावीर जी को मृत्यु 546 वर्ष ईसा पूर्व ठहरती है। अब हेमचंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि चंद्रगुप्त का राज्यकाल 313 वर्ष ईसा पूर्व होता है। तो अगर हेमचंद्र द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास किया जाए तो महावीर जी की मृत्यु 468 वर्ष ईसा पूर्व हुई होगी। बुद्ध और महावीर समकालीन थे, तो इस प्रकार से केवल उसी तिथि को उपयुक्त माना जा सकता है जो दोनों के अनुसार ठीक हो। बौद्ध परंपरा के अनुसार महावीर बुद्ध से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब इस तथ्य का निर्णय सारीपुत्र के निम्नलिखित वर्णन से किया जा सकता है। सारीपुत्र लिखते हैं कि हे मित्रों, निगंत नतपुत्र इसी समय मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार सारीपुत्र बुद्ध की मृत्यु से पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। यह भी कहा जाता है कि प्रसन्नजित ने बुद्ध से कहा था कि महावीर उम्र में उससे बड़े हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी जी के जन्म की तिथि का बड़ा ही विवाद और बड़ा ही संशयपूर्ण रहा है, परंतु अगर माना जाता है तो महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ वो 599 ईसा पूर्व अर्थात 540 ईसा पूर्व हुआ, ऐसा जो है इतिहासकारों ने माना है। भगवान महावीर स्वामी जी अर्थात वर्धमान का जो विवाह हुआ वो यशोदा से हुआ। भगवान महावीर स्वामी जी अर्थात वर्धमान और यशोदा जी से एक पुत्री का जन्म होता है और इस पुत्री का नाम होता है अणोज्या या प्रिय दर्शना। तो ध्यान देना इस बात पर कि इनकी एक पुत्री अणोज्या या प्रिय दर्शना रही है। अब इनकी जो पुत्री अणोज्या या प्रिय दर्शना जिसको बोला गया, उनका जो विवाह हुआ वो महावीर की बहन सुदर्शना के पुत्र जामिल से हुआ था। दोस्तों, आज मैं इसमें इतना ही रखूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होगी। तो ये थी महावीर स्वामी जी के जन्म और बहुत अर्ली लाइफ से संबंधित इन्फॉर्मेशंस। अपनी दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महावीर स्वामी जी कब संन्यास के लिए निकलते हैं और उनकी
आगे की जीवन यात्रा कैसी होती है, उनकी शिक्षाएं क्या होती है। आप लोग जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।